Hello dear students, today we are going to perform another experiment of physics of class 12th. Aim of the practical is to find the resistance of given wire using meter bridge. What are the apparatus required here? Let's see. This is a key, this is a meter bridge, this one is jockey, connecting wires, unknown resistance, battery eliminator, this is galvanometer, and this one is resistance box. All right, now see what is the theory of this practical. Meter bridge is based on Wheatstone bridge, and in balance condition P by Q is equal to R by S. Now apparatus required in this experiment is this is रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, दिस इज नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स, बिकॉज इससे क्या करते हैं अपन रेजिस्टेंस निकालते हैं, जिससे रेजिस्टेंस ये जैसे 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाया अपन ने, 2 ओम का रेजिस्टेंस, इस तरीके से अगर आपको 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाना तो ये 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से इस रेजिस्टेंस बॉक्स से अपन रेजिस्टेंस जो अपन को नॉन होता है इसके ऊपर लिखा होता है कितने का रेजिस्टेंस अपन ने इसके अंदर लगाया, ठीक है। ये अपना गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। इसके बाद ये बैटरी एलिमिनेटर होता है, जिससे अपन बैटरी सोर्स का काम करता है ना, वोल्टेज इससे मिलता है अपन को। इसके बाद ये अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस, एंड दिस इज ऑब्वियसली मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके ऊपर 1 मीटर की यानी कि 100 सेंटीमीटर की स्केल लगी हुई है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे वर्क करता है ऑब्वियसली, और जो कनेक्टिंग वायर्स है ये। इसके बाद ये अपनी जोकी है, ये की, ठीक है। अब इस सर्किट को किस तरीके से अपन अरेंज करेंगे, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, देखो। सबसे पहले कोई वायर लेना। अच्छा, आपको क्या करना है, ये मीटर ब्रिज है, इसके एक तरफ लगाना आपको रेजिस्टेंस बॉक्स, एक तरफ लगाना है अननोन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। इसके बाद ये बैटरी होती है, इसको आपको इधर एक टर्मिनल बीच में की लगानी है और इस टर्मिनल से कनेक्ट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये एक अननोन रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ पे लगा देंगे, ये रेजिस्टेंस बॉक्स इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेंटर से एक वायर लेना है और गैल्वेनोमीटर पे लगाना है। गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल इसके की के जॉकी पे लगाना है। इसके बाद इसको अपन इसके ऊपर बैलेंस या नल पॉइंट देखते हैं, जो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो अपन हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसा करो कि ये अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये इस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया। इसके बाद आपको ये रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करना है इसके यहाँ पर दोनों एंड से, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। इसके बाद आपको इसको यहाँ से कनेक्ट करना है और इसको कनेक्ट करना है आपको यहाँ से। ठीक है, ये कनेक्शंस आपके लूज नहीं होने चाहिए, तो इसको आप टाइटली यहाँ से कनेक्ट करें। इसके बाद ये जो बैटरी होती है इसको आपको एक यहाँ से और दोनों एंड से मीटर ब्रिज के कनेक्ट करना है इसको। तो ये इस तरीके से आप ये बैटरी का कनेक्शन करेंगे। यहाँ से एक वायर अपन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और इसका दूसरा एंड अपन कनेक्ट कर देंगे की से। बस आपका कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको लेना है यहाँ से और इसको आपको कनेक्ट कर देना है यहाँ से यहाँ पर। ये इस तरीके से ये वाला कनेक्शन पूरा हुआ, अननोन रेजिस्टेंस लग गया। अब आपको गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना है यहाँ पे मिडल पॉइंट से मीटर ब्रिज के मिडल पॉइंट से आपको गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना है। ये गैल्वेनोमीटर का एक एंड लीजिए
ये इस तरीके से गैलोनोमीटर में कनेक्ट हो गया। गैलोनोमीटर का ये वाला जो एंड है इसको अपन कनेक्ट कर देंगे जॉकी से, ये इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये जॉकी से एक पॉइंट ऐसा इस स्केल के ऊपर देखना है जिससे गैलोनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले इसको पावर प्लग को पावर से कनेक्ट करना है, पावर सोर्स से कनेक्ट करना है, इसको ऑन करना है, यहाँ से इसका स्विच ऑन करना है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। अब आपको ये की लेनी है और इसको की को क्लोज करना है, यानी कि इसके अंदर अब करंट फ्लो होने लग गया। इसको कैसे देखेंगे आप, सबसे पहले कनेक्शन ठीक है कि नहीं है आपका, इसको चेक करने के लिए आप जॉकी को पहले एक एंड पे लगाएंगे वायर के। अगर डिफ्लेक्शन इसके अंदर देखो, डिफ्लेक्शन एक साइड के अंदर आया, अब इसको आप दूसरे एंड के ऊपर लगाओ। अगर डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आता है तो आपका कनेक्शन ठीक है, बाकी आपको कनेक्शन ठीक करने की ज़रूरत है। ये देखिए, है ना, इधर करते तो इधर और इधर करते तो डिफ्लेक्शन राइट साइड के अंदर आता है। एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी रेजिस्टेंस निकालना है इससे। फॉर एग्जांपल मैंने 5 ओम रेजिस्टेंस यहाँ से निकाला, है ना, ये नॉन रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे सबसे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको अल लेंथ जो है, अल लेंथ आपको मेज़र करनी है जिधर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ हो, इधर, है ना। और जॉकी के उस तरफ आपको 100 माइनस अल मेज़र करना है, यानी कि ये अल निकाली तो 100 से माइनस कर दोगे तो ये 100 माइनस अल आ जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप फॉर्मूला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, P/Q व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर इस तरीके से आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस है ना, 4 रेजिस्टेंसेस है, P, Q, R एंड S, 4 रेजिस्टेंसेस है। ये किसी पावर सोर्स या बैटरी से कनेक्टेड है ना। इसके अंदर आपको R को इस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि इनके बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है उसके अंदर डिफ्लेक्शन कितना हो, 0। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस पॉइंट, है ना, बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। अब आपको क्या करना होता है, इसके अंदर 3 रेजिस्टेंसेज होते हैं, वो आपको नॉन होते हैं, और चौथा रेजिस्टेंस आप एक्यूरेटली इसके अंदर मेज़र कर लेते हो। उसका फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू होता है R इंटू 100 माइनस अल अपॉन अल। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन पढ़ी होगी, P/Q इज इक्वल टू होता है R अपॉन S, P/Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू Q अपॉन P, है ना। R आपके पास नॉन है, Q और P, Q कैसे निकालेंगे, Q क्या होगा, जो वायर होगा, ये वायर है, इसकी रेजिस्टेंस बॉक्स इधर लगा है तो इधर अल मानना है, तो AB कितना हो जाएगा आपके पास, यानी कि Q कितना हो जाएगा, 100 माइनस अल। ठीक है, तो Q के लिए आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो अल बाई ए होता है ना, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के फॉर्मूले लगो, Q भी एक रेजिस्टेंस है, इसका फॉर्मूला होगा R इंटू रो इंटू अल कितना है, 100 माइनस अल अपॉन ए अपॉन P, एक रेजिस्टेंस है, इसका फॉर्मूला होता है रो, है ना। अल रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ से देखना है, अल अपॉन ए। देखो रो से रो कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो एस की वैल्यू कितनी आई अपने पास, एस की वैल्यू आई देखो R इंटू 100 माइनस अल अपॉन अल। तो इस तरीके से फॉर्मूला आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर एस जो कि आपका अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद ये, है ना, एस आर क्या है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने रेजिस्टेंस निकाला है, इस केस के अंदर 5 ओम है ना, तो ये R 100 माइनस अल, 100 माइनस अल इधर की साइड में होती है, और अल जिधर से रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। इसके बाद आप इसको इंटरचेंज कर देते हो, किनको, रेजिस्टेंस बॉक्स और अननोन रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करके भी रीडिंग्स लेते हो। तो आपको रीडिंग लेना सिखाते हैं। तो हम अब रीडिंग्स लेने के लिए इस तरीके से टेबल बनाते हैं जिसके अंदर यहाँ पे सीरियल नंबर लगे होंगे, ठीक है। इसके अंदर फिर यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस जो आप रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालोगे। इसके बाद लेंथ, ये लेंथ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है इस तरफ से ये जो लेंथ होगी ये एल होगी, और जो अननोन रेजिस्टेंस की तरफ से जो लेंथ मेज़र करेंगे वो अपनी
सॉरी 100 माइनस L हो जाएगी, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर उसका एवरेज निकालना है। तो रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर ऑन करना है, यहाँ से स्विच ऑन है, इसके बाद यहाँ से पावर ऑन करना है, यहाँ पर की लगानी है आपको, और रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई भी रेजिस्टेंस, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 5 ओम से स्टार्ट करते हैं अपन, तो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस मैंने लिया इससे, ठीक है, 5 ओम का रेजिस्टेंस लिया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ये जोकी लेनी है ना। अब आपको बैलेंस पॉइंट देखना है सब। अब आपको चेक करना है कि जोकी लगाने से अगर राइट साइड में जोकी लगाई तो डिफ्लेक्शन राइट साइड में आना चाहिए गैलोमीटर में, और अगर आप जोकी को लेफ़्ट साइड में लगाते हो तो आपको डिफ्लेक्शन गैलोमीटर में लेफ़्ट साइड में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डिफ्लेक्शन देखा। अब आपको नल पॉइंट या ज़ीरो पॉइंट निकालने के लिए आपको 30 से 70 के बीच में कहीं पे भी आपको इसको रखना है, और आपको देखना है कि इसका डिफ्लेक्शन किधर ज़ीरो की तरफ आ रहा है। ये देखिए, इस पॉइंट के ऊपर स्लाइड करने पर गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन यहाँ पर ज़ीरो आता है, ठीक है, ये ज़ीरो है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर लेंथ देखें तो 100 माइनस L अपने पास आता है 83 के आसपास, है ना, 83, ठीक है, और उधर 17 अपने पास L आ जाएगा। तो एक रीडिंग इस तरीके से अपने पास आती है ना। रेजिस्टेंस अपन ने निकाला 5 ओम का, लेंथ अपने पास 100 माइनस L है ना। अगर रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ से देखें अपन तो अपने पास क्या L आता है, वो कितनी थी 17, और उधर से अपने पास 83। तो ये इस तरीके से अपनी लेंथ आ गई। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, S इज इक्वल टू हो जाएगा R कितना है 5 ओम इंटू 100 माइनस L कितना है 83, है ना, अपॉन L कितना है 17। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास S रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, दूसरा 5 की जगह 10 ओम निकालो और 5 ओम लगा दो, और ये आपका 10 ओम हो गया। ये आपका 10 ओम रेजिस्टेंस लिख दो यहाँ पे। आपको अब नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट निकालना है उसी तरीके से, है ना। जोकी को इस तरीके से एडजस्ट करो कि आपका बैलेंस पॉइंट आ जाए, यानी कि P/Q इज इक्वल टू R/S व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इस तरीके से मैं रीडिंग लिख के आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से हमने मल्टीपल रीडिंग्स ली और उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आया 3.36 इन फर्स्ट केस, 3.33, 3.39 और ये सब आए। इन सब का एवरेज लिया हमने, तो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन वायर इज 3.20 ओम्स, ठीक है। 3.20 ओम का ये रेजिस्टेंस है। इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया।